जय सिया राम जय जय राम। मंत्र परम लघु जासु बसो, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब रामहि बिलोकी वै देहि, सवय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मनहि मन मनावे अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगें कीन्हु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। देखि देखि रघुवीर तनो, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जलौ, पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहे धनु कुलिसहु चहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरों उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोघन पर डारी, होहि हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। प्रभु ही चितहि पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगौ, जनु विधु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिराल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज पर तीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कै दासी। जेहि कह जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकैउ धनु कैसे, चितब गरुरु रघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा कुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है। हे वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की और देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 गुण युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीताजी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ की छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर तक रहे हैं, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, जय सिया राम, जय जय राम।